नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक उत्थान मिशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम आपके वांछित सपनों को पूरा करने के लिए ट्रिपल फाइव मैन्युफेस्टिंग फार्मूला बतलाएंगे। दोस्तों, यह एक ऐसी तकनीक है जो आपके मनचाहे सपनों को बहुत तेजी से पूरा करती है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो 55x5 का मैन्युफेस्टिंग फार्मूला किसी भी आकर्षण के सिद्धांत के अनुरूप कार्य करता है। इसे हम 555 मैन्युफेस्टिंग फार्मूला भी कहते हैं, 55x5 मैन्युफेस्टिंग फार्मूला भी कहते हैं। यानी हम इसे दोनों नाम से जानते हैं। 55x5 तकनीक के साथ आप अपना जो सपना है, लक्ष्य है, जो कुछ भी चुनते हैं उसे 55 टाइम्स लगातार 5 डेज के लिए लिखते हैं। इस विधि में कुछ भी गलत नहीं है। सकारात्मक रूप से तैयार किए गए आपके सपने, लक्ष्य या जो भी विचार है उसकी बार बार रिपीटेशंस यानी पुनरावृत्ति आपके अवचेतन मन पर प्रभाव डालती है और उसको प्रोग्राम कर देती है। आपका अवचेतन मन जो है, एक यह मुख्य ध्यान देने वाली बात है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम अचेतन मन कहते हैं, सच्चे और झूठ के बीच के अंतर को समझ नहीं पाता है। आपके द्वारा, अगर चाहे आप झूठ बोले या सच बोले, आपके द्वारा बार बार बोले गए शब्द उल्लिखित में हो या विजुअलाइजेशन में हो, पुनरावृत्ति की वजह से, रिपीटेशंस की वजह से उसे वह सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। और जब वह उसे सत्य मान लेता है, जब आपका अवचेतन मन, तो उसको वास्तविकता में लाने के लिए वह सब कुछ करता है जो उससे बन पड़ता है। और यह आकर्षण के नियम का मूलभूत सिद्धांत है। निश्चित रूप से जो आपकी 55x5 विधि है, आपके अवचेतन स्तर पर उत्कृष्ट काम करती है और आपकी मानसिकता को बदलने में बहुत ही मदद करती है। तो दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि 555 का जो सिद्धांत है, इसमें 55 बार बार क्यों आ रहा है? यह पंच तत्वों को व्यक्त करता है: आकाश, अग्नि, वायु, जल और भूमि। और 5 को 3 बार इसलिए रिपीट किया गया है कि किसी भी चीज की 3 बार की आवृत्ति उसके सर्कल को पूरा कर देती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक तो करेंगे ही, बेल बटन दबाना न भूलेंगे, ठीक है? ताकि अगला नेक्स्ट जो भी हमारा वीडियो आए आपको सूचना मिल जाए। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको कुछ सामान लेना है, जैसे कि एक रजिस्टर लेनी है, कॉपी ले सकते हैं नॉर्मल, जिसमें 55 लाइन हो तो अच्छी बात है। आपको 1 से लेकर के 55 तक की नंबरिंग कर देनी है और आपको 5 पेज चाहिए 5 दिन के लिए। दूसरा, एक रेड कलर का पेन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप ब्लू से लिखना चाहते हैं तो फिर पेज को येलो होना चाहिए, ठीक है? आपका मोबाइल और एक ईयरफोन। ईयरफोन से आप क्या करेंगे कि अपने मोबाइल से कोई भी अल्फा म्यूजिक, अल्फा स्टेज की जो म्यूजिक है, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे, आपको मिल जाएगा। आपको कान में लगा लेना है और उसको लिखते वक्त सुनना है। आपको एक मोमबत्ती चाहिए, माचिस चाहिए, टेबल कुर्सी हो आपका, और आपको इसके साथ साथ 1 गिलास पानी और उसे ढकने के लिए एक लिड चाहिए। तो अब करना क्या है कि पहले तो आपको ये तय करना है कि आप चाहते क्या हैं, आपकी विश क्या है। आपने तय कर लिया कि ये हमारी विश है, तो आपको एक बात बता दूं, उसे हम अफर्मेशन कहते हैं। तो उसको आपको वर्तमान समय में लिखना है, प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है उसके लिए समय नाम की कोई चीज नहीं होती। उदाहरण के लिए, कि अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो आप लिखें कि मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी।
आप धनी होना चाहते हैं तो आप लिखें आई एम रिच, और इसको आपको रजिस्टर में 55 टाइम्स लिखना है। तो नंबरिंग मैंने कहा आपको कि आप पहले ही नंबरिंग कर लेंगे, क्योंकि नंबर के खेल में आपको नहीं अटकना है। जो आप चाहते हैं उस पे आपको फोकस होना है। तो आपको क्या करना है, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, इसे 55 टाइम्स लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद जो ग्लास का पानी है आपको उस पेपर के ऊपर रख देना है और लीड से ढक देना है। लिखते वक्त अल्फा म्यूजिक आपको सुननी है अपने ईयरफोन से, अपने कानों में लगा लीजिए। ठीक है, और अगला काम क्या करना है कि आप स्ट्रेट होकर के आरामदायक तरीके से बैठे, जो भी जहाँ भी बैठे, कुर्सी टेबल पे बैठे, अपने बिस्तर पे बैठे, कुछ भी एक ओट लगा करके आप आराम से इस चीज़ को लिखें। रीढ़ की हड्डी सीधी हो तो अच्छी बात है। अब टाइमिंग क्या होनी चाहिए, तो देखिए आप कभी भी इसे कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मांड में कोई समय नहीं है, तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप यह प्रक्रिया सोने से पहले करें तो अति उत्तम, क्योंकि आपका माइंड अल्फा स्टेज में होता है। या सुबह जगते हैं तो करें, मैं तो आपको यही सुझाव दूंगा कि सोने से पहले करें। और आप रात भर के लिए उस रजिस्टर के ऊपर जहां आपने 55 टाइम्स आज के दिन लिखा है, उस पे भरा हुआ गिलास का पानी लीड से ढक के रख दें, ताकि वह उन शब्दों से वो एनर्जाइज हो, और सुबह उठ करके आपको वो गिलास का पानी पीना है। दूसरे दिन भी यही करना है, तीसरे दिन भी यही करना है, चौथे दिन भी यही करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम आरामदायक किसी कुर्सी पे या कहीं भी किसी ऐसी अच्छी जगह पे बैठ जाएंगे जहाँ शांत वातावरण हो, मोमबत्ती को जलाएंगे, मोबाइल पे अल्फा स्टेज की कोई म्यूजिक खोजेंगे, ईयरफोन कान में लगाएंगे, रजिस्टर सामने रखेंगे, उसकी नंबरिंग पहले कर लिए रहेंगे, और अपने विश को उस रजिस्टर पे लिखेंगे, ग्लास के पानी को उसके ऊपर रख देंगे, लीड से ढक देंगे और आराम से सो जाएंगे। सुबह उठते ही पहला काम उस पानी को पी करके ही आप कुछ अगला कार्य करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों जब आप इस 5 दिन के प्रक्रिया को पूरा करेंगे तो आप दूसरा कोई भी विष ले सकते हैं। इस बीच में आप मिक्स नहीं कर सकते कि एक साथ 2-4 विष ले लिए। एक विष 5 दिन के लिए चलेगा। आपने उसको कंप्लीट कर लिया, अब उससे संबंधित ब्रह्मांड कोई व्यवस्था करता है आपके लिए, तो आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका हेल्थ सही नहीं है और कोई अच्छा डॉक्टर आपको मिल जा रहा है, या कोई सुझाव दे रहा है दोस्त मित्र आकर के कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, तो समझिए कि वो आपके लिए मैसेज है। जैसे आप फुटबॉल प्लेयर हैं, आपको शौक है खूब खेलने का, और ये 5 दिन लिखने के बाद अचानक आप किसी पार्क में बैठे हैं, बगल का कोई लड़का आपसे कुछ पूछता है, मांगता है, टाइम ही पूछता है, और बातचीत आपकी शुरू होती है, और बातों बात में पता चलता है कि वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है और किसी टीम से जुड़ा हुआ है, यानी वो आपके लिए एक मैसेज है कि आप उस व्यक्ति से जुड़ जाइए। तो आप वो सारे कार्य करेंगे जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। तो मैं यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि यह फार्मूला निश्चित तौर से काम करता है, अगर आप इसमें विश्वास रखते हैं और इस तरह के बताए हुए टेक्निक को आप अपने जीवन में लाते हैं। तो अंत में जब भी आप अपने रजिस्टर पे ये सारी बातें लिख लेंगे या सुबह जल पी लेंगे, तो आप एक प्रेयर जरूर करेंगे कि हे परम पिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड, मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि आभार व्यक्त करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।